इफ आई विल स्टडी आई विल पास। क्या ये सेंटेंस सही है? इफ आई स्टडी आई विल पास। अगर मैं पढ़ाई करता तो पास होता। दोनों सेंटेंसेस में एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन एग्जाम में इसी वजह से नंबर कट जाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम, जॉब एग्जाम और स्पोकन इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आने चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशन क्या होता है? कंडीशन मीन कंडीशनल, कंडीशन मीन शर्त। क्या? शर्त। यानी पहले सेंटेंसेस में शर्त और दूसरे में इसका रिजल्ट, तो इसे क्या कहते हैं? कंडीशनल। कंडीशनल इफ कंडीशनल प्लस रिजल्ट। तो इसके 4 टाइप्स पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद इकबाल और आप देख रहे हैं अरशद इंग्लिश एकेडमी। आज के लेक्चर के बाद आप 5 सेकंड में फैसला करेंगे कि ये कौन सा कंडीशनल है, या अगर कंडीशनल में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और इसमें क्या आना है, आप 5 सेकंड में फैसला करेंगे। सो व्हाट इज कंडीशन? तो कंडीशन का मैंने बताया था कि ये इफ उसके बाद कंडीशन, इफ कंडीशन और उसका फिर रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। तो ये कंडीशनल है, राइट। तो नंबर 1 पे है जीरो कंडीशनल। व्हाट इज जीरो कंडीशनल? जीरो कंडीशनल यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ आलमगीर सच्चाई, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंसी हकीकत, हैबिट्स आदतें, जनरल फैक्ट्स आम हकीकत। तो जीरो कंडीशनल में क्या है? सारे फैक्ट्स है, सारे फैक्ट्स है। कैसे? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? इफ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल यानी इफ क्लास में जो इफ सेंटेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म होगा और दूसरे वाले में भी फर्स्ट फॉर्म होगा। ये क्या है? ये इसका फॉर्मूला है, राइट। ये जीरो कंडीशनल है। तो इसमें क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, हैबिट्स एंड जनरल फैक्ट्स। If you heat water, if you heat water to 100 सेंटीग्रेड, तो हीट क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अगर हम पानी को 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या होगा? इट बॉइल्स। ये उबलता है, ये उबलता है। तो ये हमारे पास इफ है, यानी ये हमारे पास है इफ कंडीशन है और ये हमारे पास क्या है? रिजल्ट, राइट। अब तो ये हकीकत है ना, हकीकत है। आप ट्राई करके देख लें। इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, इफ यू डोंट तो क्या है? डू नॉट, प्रेजेंट सिंपल है। अगर आप पौधों को पानी नहीं देते, दे डाई, तो क्या हो जाते हैं? वो मुरझा जाते हैं। ये भी हकीकत है, फैक्ट है। पौधों को पानी नहीं देंगे तो क्या हो जाता है? तो ये क्या हो जाते हैं? ये मुरझा जाते हैं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। एंड में मैं आपको स्मार्ट कंसेप्ट बताने वाला हूं, राइट। तो ये था जीरो कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल में रियल पॉसिबिलिटी एंड फ्यूचर, रियल पॉसिबिलिटी एंड रियल पॉसिबिलिटी एंड फ्यूचर। इफ प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद लगेगा विल, इफ प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद लगेगा विल। If it rains, we will stay at home. If it rains, अगर बारिश होती है, we will stay at home, हम घर में ठहरेंगे। पॉसिबिलिटी है ना, फ्यूचर में फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, राइट। If you call me, तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है ना, प्रेजेंट सिंपल है। I will help you, ये तो ये क्या हो गया? ये शर्त हो गया। I will, if you call me, अगर आप मुझे कॉल करते हैं, आई विल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद कर लूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया? रियल पॉसिबिलिटी एंड फ्यूचर। सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल में इमेजिनरी और अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन। इमेजिनरी ख्याली, गुमान। अनरियल, अनरियल यानी जो गैर हकीकी, प्रेजेंट सिचुएशन अभी की हालत, ठीक है, यानी ख्याली, वहम, इमेजिनरी। ठीक है। तो ये हमारे पास है सेकंड कंडीशनल, इमेजिनरी अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन। तो इसमें क्या होगा? इफ के साथ तो
सेकेंड फॉर्म लगेगा वर, ठीक है, इफ के साथ लगेगा सेकेंड फॉर्म, और फिर वर्ड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, राइट। तो ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। आखिर में आपको स्मार्ट कंसेप्ट देने वाला हूं, ठीक है। इफ आई वर आ गया ना, देखिए, ठीक है, इफ आई वर बर्ड, तो यहाँ पे चलो इसको वर कर लेते हैं, वर आएगा, वर या दूसरे इस किस्म के आएंगे। अच्छा, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, तो फ्लाई, अगर मैं परिंदा होता तो उड़ता। इफ यू वर बर्ड, अगर आप परिंदे होते, यू वुड फ्लाई, तो आप उड़ते। तो ये क्या है, पॉसिबल तो नहीं है ना, यह है, ठीक है, सोच ले, राइट। अच्छा, अब दूसरा क्या है, इफ आई हैड अ हेलीकॉप्टर, अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, हेलीकॉप्टर कौन खरीद सकता है, मेरे और आप जैसे बंदा। इफ आई हैड अ हेलीकॉप्टर आई वुड विजिट एवरी सिटी, अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं हर एक शहर का विजिट करता, हर एक शहर की सैर करता। तो ये देखो कौन सा कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, ख्याल है, ख्याली दुनिया है, राइट। अच्छा, तो थर्ड कंडीशनल किया, व्हाट इज थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशन में पास्ट रिग्रेट्स, रिग्रेट्स का मतलब अफसोस, हमने माजी में जो वक्त ज़ाया किया है या वेस्ट टाइम जो हम करते हैं उसके ऊपर जो रिग्रेट्स करते हैं, इम्पॉसिबल पास्ट यानी नामुमकिन माजी। इफ, इसमें इफ का लाज होगा, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। तो डियर लर्नर, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी टाइम को कीमती बनाएं, वरना फिर मुस्तकबिल में ये जो थर्ड कंडीशनल है ये फिर आपके ऊपर फिट होगा, आप भी ये सेंटेंसेस पर इस्तेमाल करेंगे, राइट। इफ आई हैड स्टडी, अगर मैं पढ़ता, आई वुड हैव पास्ट, तो पास हो जाता। इफ इफ आई हैड स्टडी आई वुड पास, तो ये क्या है, ये माजी में है, तो कोई फायदा भी इसका नहीं है। तो आप पढ़े, एजुकेट, रीड रीड रीड। इफ शी हैड कॉल्ड मी, अगर वो मुझे कॉल करती, आई वुड हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद करता, आई वुड हैव हेल्प्ड हर। तो हमने कितने कंडीशनल पढ़े, 4, जीरो जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। अब आते हैं स्मार्ट कंसेप्ट की तरफ, अब आते हैं, ये हमारा है स्मार्ट कंसेप्ट, स्मार्ट कंसेप्ट। तो डियर लर्नर, आप इसको 0 1 2 3 0 1 2 3, अब क्या, फैक्ट्स, फ्यूचर, फैंटेसी, फिनिश, पास्ट, फैक्ट्स, फ्यूचर, फैंटेसी, फिनिश्ड, पास्ट, 0 1 2 3, 0 0 1 2 3, फैक्ट्स, फ्यूचर, फैंटेसी, फिनिश, पास्ट। इसको आप याद रखें तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट। अब जीरो में क्या, डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में लिखें 0 1 2 3।